हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं एसएसएल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बोलचाल की मुहावरे मीन्स स्पीकिंग फ्रेजेस, और वो भी बिना टेंस के पढ़े हुए, यानी कि जो हम लोग को डेली टू डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और यूज़ करते हैं। ओके, मूर्ख मत बनो। अगर आपको किसी को कहना होगा कि मूर्ख मत बनो, तो आप उसको बोल सकते हैं डोंट बी फूल। मीन्स मूर्ख मत बनो, देर मत करो, डोंट बी लेट। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और किसी के साथ में वहाँ से निकलना है जल्दी से, तो अगला आदमी को आपको कहना है कि देर मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट बी लेट, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई आया है और आप किसी काम में बिजी हैं और आप उनको प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे वेट अ लिटिल, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है भूलना मत, मीन्स डोंट फॉरगेट। किसी भी विषय पे अगर आप किसी को बोले कि ये सामान लेते आना बाज़ार से और आपको लगता है कि वो भूल जाएगा, तो आप उसको याद दिलाने के तौर पे कह सकते हैं भूलना मत, डोंट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट है क्या आप धूम्रपान बंद करेंगे। मीन्स कोई व्यक्ति है जो नशा करता है, मीन्स धूम्रपान करता है, और आप उससे बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। मतलब क्या आप इसको छोड़ सकते हैं, क्या आप धूम्रपान बंद करेंगे। विल यू प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट है क्या तुम मेरा काम कर दोगे। अगर किसी को कहना है आपको रिक्वेस्ट के तौर पे या फिर जैसे भी कि क्या तुम एक मेरा काम कर दोगे, तो आप बोलेंगे विल डू मी अ फेवर। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे, विल डू मी अ फेवर। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई है आपका सामान यूज़ कर रहा है या फिर किसी का भी सामान यूज़ कर रहा है आपका रूम में, और आपसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, तो अगर आपको दिक्कत ना हो तब बोलना है। अगर दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तब बोलना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीन्स आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है कोई समस्या नहीं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है एनी प्रॉब्लम, मीन्स कोई समस्या, क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी भी विषय पे, तो आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बोलना है नो प्रॉब्लम, मीन्स कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं घर पर कैसे हैं। घर पर कैसे हैं कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर है, वो घर में कॉल किया है, तो घर के बारे में पूछ रहा है कि घर पे लोग कैसे हैं। मीन्स हाउ इज़ एवरीबॉडी एट होम। घर पे लोग कैसे हैं या फिर घर पे कैसे हैं। या फिर ऐसे भी कुछ लोग पूछते हैं कि घर का क्या हाल चाल है। हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम, मीन्स घर का क्या हाल चाल है। नेक्स्ट है क्या आप हम लोग के साथ आएंगे। अगर किसी को आपको अपने साथ बुलाना है, मीन्स बुलाने से पहले उनसे पूछना है कि आएंगे कि नहीं, तो आप बोलेंगे वुड यू कम विथ अस, क्या आप हम लोग के साथ आएंगे। नेक्स्ट है बिल्कुल मैं चलूँगा। मान लीजिए कि कोई आप मार्केट जा रहा है और आपसे पूछा कि क्या आप भी मार्केट चलिएगा। अगर आप जाइएगा तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैं चलूँगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स आई वुड कम। ऑफ कोर्स आई वुड कम, बिल्कुल मैं चलूँगा। तो अगला बोलेगा तब चलिए, देन कम ऑन, देन कम ऑन। नेक्स्ट है ठीक है चलिए, आप बोलेंगे ठीक है चलिए, ओके लेट्स गो। नेक्स्ट है अच्छी बात है। अगर कोई अच्छा काम किया और आपको बोलना है अच्छी बात है, या फिर किसी भी तरह से बोलना है, अगर अगला कोई भी पर्सन वो ठीक ठाक है, देखने में भी ठीक हो, या फिर कोई काम अच्छा किया, या फिर किसी भी विषय पे आपको लगता है कि अच्छी बात है, तो आप बोलेंगे ऑल राइट, मीन्स अच्छी बात है। नेक्स्ट है भरोसा रखें। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सामान गुम हो गया या फिर किसी का भी कुछ ऐसा चीज़ हो जो गुम हो गया, उससे वो बहुत हताश निराश है, तो आप उसको दिलासा दिलाएंगे भरोसा रखें, मीन्स हैव फैथ, मीन्स भरोसा रखें। ओके, नेक्स्ट है हाँ जनाब या फिर हाँ महाशय। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग हैं कि जनाब बोलते हैं, जैसे इस्लामिक धर्म में जनाब बोलते हैं ना, और जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं या स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, वहाँ पे सर को महाशय बोलते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सर नहीं होते हम लोग का, फिर भी उनको महाशय बोलते हैं, मीन्स उनका हम लोग कद्र करते हैं। तो अगर
किसी भी बात में आपसे कोई कुछ पूछा, जैसे कोई भी बड़ा है आपसे पूछा कि आपने खा लिया, या फिर आपका कॉलेज में मान लीजिए फॉर्म भरा रहा है, वो आपसे पूछा आपका फॉर्म भरा गया, तो आपको बोलना होगा हाँ जनाब या फिर हाँ महाशय, तो बोलेंगे यस सर। नेक्स्ट है नहीं कभी नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको गलत करने के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो जो कि गलत है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे नहीं कभी नहीं, नो नेवर, मीन्स नहीं कभी नहीं। नेक्स्ट है एकदम नहीं, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, एकदम नहीं। नेक्स्ट है चलो खुशियाँ मनाएं, लेट्स इंजॉय। सपोज कीजिए दिवाली का टाइम है, ओके, दिवाली या दशहरा, तो हम लोग जो भी फ्रेंड्स लोग होते हैं या फिर कोई बच्चे लोग होते हैं आपस में खेलते हैं, और खेलने से पहले कहते हैं चलो खुशियाँ मनाएं, खेलें, या फिर मतलब खुशियाँ मनाएं, इंजॉय की मोमेंट हो, तो बोलेंगे लेट्स इंजॉय, इस तरह से। नेक्स्ट है चलो मस्ती करें, वही बात हो गया, चलो मस्ती करें, लेट्स हैव फन। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, खुशियाँ मनाएं या फिर मस्ती करें, चलो खुशियाँ मनाएं या फिर चलो मस्ती करें। अगर मस्ती करें बोलना होगा तो बोलेंगे लेट्स हैव फन। नेक्स्ट है ऐसा करने में मुझे खुशी होगी। ऐसा कोई भी काम हो जिसमें आपको खुशी होगी, तो अगर आपको अगला को बोलना है कि चलो हम लोग इसको करें, और इसको जब मैं करूँगा तो ऐसा करने में मुझे खुशी होगी, आई शैल बी ग्लैड टू डू शो, मीन्स आई शैल बी ग्लैड टू डू शो, ऐसा करने में मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट है खैर छोड़िए। खैर छोड़िए का यूज़ कहाँ पे करेंगे? मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में बहस हो रहा है, हम किसी के साथ में बहस कर रहे हैं या फिर मेरे साथ कोई है वो बहस कर रहा है, हम देख रहे हैं कि बहस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें? हम उसको नहीं डांट करके अपने ही आदमी को बोलेंगे खैर छोड़िए, चलिए जो हुआ सो हुआ, खैर छोड़िए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट इट बी, मीन्स खैर छोड़िए, लेट इट बी, खैर छोड़िए। फिर से दोहराएं। मान लीजिए आप क्लास में हैं और आपके टीचर कुछ ऐसा चीज़ बता रहे हैं जिसको आप गेन नहीं कर पाएँ, समझ नहीं पाएँ, तो आपको अगर बोलना हो कि सर फिर से दोहराएं, तो बोलेंगे आप कि सर रिपीट अगेन, सर रिपीट अगेन। नेक्स्ट है क्षमा करें या फिर मुझे क्षमा करें, पार्डन मी प्लीज़। आपसे अगर कोई गलती हो गई हो और आपको कहना हो कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मीन्स पार्डन मी प्लीज़। नेक्स्ट है चले जाओ। अगर आपको किसी को बोलना हो कि चले जाओ, मान लीजिए आपके पास आपका दोस्त है और आपके साथ रह रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है, लेकिन किसी दिन वो गलत कर दिया और आपको बोलना होगा चले जाओ गलत करने के बाद, तो आप बोलेंगे गो अवे। अगर आपको बोलना हो कि यहाँ से चले जाओ, तो बोलेंगे गो अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है ठीक है कल मिलते हैं। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम और आप बात करते हैं, अब हम लोग का बात करने का टाइमिंग ख़त्म हो गया, जितना भी एक लिमिट टाइम था, अब हम लोग अगले दिन मिलना चाहेंगे, तो बोलेंगे ठीक है कल मिलते हैं, ओके आई सी यू टुमारो, आई सी यू टुमारो। नेक्स्ट है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू सो। जैसे हमको आप कह रहे हैं कि आप इस काम को कीजिए जिसमें ना तो मुझे इच्छा है और ना वो काम सही है, तो मैं अगर नहीं करूँगा मीन्स वैसा नहीं करूँगा, तो मैं बोलूँगा मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू सो, या फिर आई वॉन्ट डू सो। ओके, आगे है क्या आपने कभी इसकी कल्पना की है? मान लीजिए कि आपके आसपास कुछ ऐसी इन्वायरमेंट है जो नेचुरली चीज़ है, बहुत ही अच्छी है, और आपको अगला से पूछना होगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोले कि बहुत अच्छा है, या फिर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल दे कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको अगर उनसे जानना है कि उनको क्या अच्छा लगा या फिर क्या नहीं अच्छा लगा, तो इमेजिन करेंगे तभी तो आप उनके बारे में जान पाएंगे। तो आप उनसे बोलेंगे क्या आपने इसकी कल्पना की है, डिड यू एवर इमेजिन दैट। ओके, नेक्स्ट है हे भगवान। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, चोट आ जाती है, तो बोलते हैं हे भगवान, या फिर कुछ ऐसे आश्चर्यजनक बात होता है जिसमें देखकर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं हे भगवान, ओ माय गॉड। ओके, आगे है भगवान के खातिर, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आगे यूज करते हैं। ओके, जैसे भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे से
स्नेह है, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या फिर दो भाई हैं उनके बीच भी एक प्यार स्नेह होता है और किसी दिन किसी भी बात को लेकर वो लोग दोनों आपस में झगड़ा कर लिए। और ऐसा नहीं है कि वो जो बोला कि भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला रहना चाहता है, लेकिन कुछ पल के लिए उसको लगता है कि जब हम अकेले रहें तो कुछ हमको अच्छा लगे, तो बोलेगा भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो। तो ऐसे बोल सकते हैं, फॉर गॉड्स सेक लीव मी एलोन, फॉर गॉड्स सेक लीव मी एलोन, भगवान के खातिर मुझे अकेला छोड़ दो, या फिर भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट है, भगवान के खातिर मुझे सच सच बताओ तुझे क्या हुआ। जैसे आपका दोस्त है, वो बाहर से आया और आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो सैडनेस है, मीन्स सैड है, सैडनेस फील कर रहा है, और आपको नहीं पता कि उसको क्या हुआ और वो आपको नहीं बता रहा है, तो आप उसको कसम दे देते हैं, भगवान के खातिर या फिर भगवान के लिए मुझे सच सच बताओ तुझे क्या हुआ। फॉर गॉड सेक टेल मी रियलिटी व्हाट हैपेंड विथ यू। ओके, नेक्स्ट है, कुछ अच्छी खबर सुनाइए, कुछ अच्छी खबर सुनाइए, मीन्स लेट्स हैव सम गुड न्यूज़। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी के पास गए और उनसे मिले, तो बहुत दिन बाद मिले या फिर 2 दिन 4 दिन बाद भी मिले, और आपको बोलना होगा भैया कुछ अच्छी खबर सुनाइए, भैया लेट्स हैव सम गुड न्यूज़। ओके, नेक्स्ट है, इसमें तेरा क्या जाता। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ और वो मुझे पसंद है, शायद हो सकता है वो गलत भी हो या फिर वो गलत ना हो, जो मुझे सजेस्ट कर रहा हो कोई नेक्स्ट पर्सन उसके नज़र में गलत हो, तो अगर मुझे उसे मना करना या फिर डायरेक्टली जवाब दे देना है कि इसमें तेरा क्या जाता है, मैं कर रहा हूँ, तो बोलेंगे व्हाट डू यू लूज़ इन इट, व्हाट डू यू लूज़ इन इट, इसमें तेरा क्या जाता। नेक्स्ट है, झूठे कस्में ना खाएं। ये बात सही है, आपको अगर किसी को सजेस्ट करना हो तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि झूठे कस्में ना खाएं, क्योंकि कस्में जो होती है एक विश्वास का प्रतीक होता है। अगर झूठे कस्में खाते हैं आप, तो कस्में खाने से विश्वास टूटता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इज़्ज़त की सवाल हो और जिसमें कस्में खाने के बाद अगर इज़्ज़त बचने की चांस हो, तो कोई बुराई नहीं है कस्में खाने में। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्वीयर फॉर नथिंग, मीन्स झूठे कस्में ना खाएं। नेक्स्ट है, धीरे धीरे खाओ। जैसे आपका भाई है, आपके साथ में है और वो खाना खा रहा है, हो सकता है वो स्पीड में खा रहा हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही से नहीं खा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए कि धीरे धीरे खाओ, तो आप बोलेंगे ईट स्लोली। ओके, नेक्स्ट है, तेज़ी से चलो। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, जा रहे हैं कहीं पे, और एक है कि फास्ट चल रहा है, एक है स्लो चल रहा है, और जो फास्ट चल रहा है वो स्लो वाले को बोलेगा थोड़ा तेज़ी चलो, या फिर हो सकता है वो लोग जल्दी में हो कहीं जाने के लिए, चाहे वो लोग को बस ट्रेन कुछ ऐसा हो छूट रहा हो और जल्दी से जाना हो जहाँ पे किसी पगडंडियों पे हो वो लोग, तो वो लोग बोलेंगे तेज़ी से चलो, वर्क फास्ट, वर्क फास्ट। नेक्स्ट है, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मान लीजिए आप सिंगल हैं और आपको किसी की सहायता की ज़रूरत है, और वहाँ पे कोई आपका अपना आदमी ना हो, कोई और हो, या फिर अपना आदमी भी अगर आपको सहायता कर दे, तो आपको अगर बोलना है कि आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है, आपने मेरी खरीदारी की, धन्यवाद, मीन्स आपका कोई खातिरदारी किया उसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग मी, एंटरटेनिंग मी। ओके, आपके नेक्स्ट सलाह के लिए शुक्रिया। सपोज़ कीजिए आपको किसी ने सलाह दी, आप किसी चीज़ के उलझन में थे और आपको समझ में ना आ रहा हो, आप किसी के पास शेयर किए और वो आपको सलाह दिया, और ऐसा सलाह दिया जिसमें आपको लगा कि ये जो सलाह दे रहे हैं बहुत अच्छा है, मीन्स आपके लिए वो परफेक्ट है। ओके, तो आप अगर उनको बोलेंगे कि आपके सलाह के लिए शुक्रिया, तो बोलेंगे थैंक्स फॉर योर सेंसिबल एडवाइस, थैंक्स फॉर योर सेंसिबल एडवाइस, आपके नेक्स्ट सलाह के लिए शुक्रिया। ओके, और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितना कवर कर सका कम समय में उतना किया, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का लेकर आऊँगा।